हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इसे समझना बड़ा सरल है, बस थोड़ा सा आप अपने मस्तिष्क को केंद्रित कर लीजिए और इसको देख लीजिए। इस वीडियो को एक बार आप देखेंगे, नरेशन बनाना आप सीख जाएंगे। सबसे पहले लिखा है व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, स्पीच का मतलब कथन, यानी प्रत्यक्ष कथन। जो बात स्वयं वक्ता के द्वारा कही जाती है वह डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। देखिए, अपने शब्दों में कही गई बात डायरेक्ट स्पीच कहलाती है और वक्ता की कही बात इन्वर्टेड कॉमास में जो का त्यों कहना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राकेश ने राम से कहा, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। यानी राकेश ने राम से कहा, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब अगर राम को किसी से राकेश की बात बतानी है तो वह इनडायरेक्ट होगी, क्योंकि राकेश ने अपनी बात कह दी। अब राम जब किसी से बताएगा तो राम कहेगा, राकेश ने कहा कि वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके बाद आता है कि व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को परोक्ष कथन भी कहते हैं या अप्रत्यक्ष कथन भी कहते हैं। अब देखिए, वक्ता की कही बात जब हम किसी अन्य के शब्दों में बताते हैं या बताई जाती है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या परोक्ष कथन कहते हैं। जैसे ये डायरेक्ट है, तो राकेश ने कहा, ये राकेश वक्ता ही कह रहा है। अब राकेश की बात जब दूसरा कोई बताएगा तब कहेगा कि राकेश ने राम से कहा कि वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले जो वाक्य बनेंगे असर्टिव सेंटेंस के बनेंगे, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनेंगे, फिर इंपरेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाक्य बनेंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनेंगे। इनको सबको बनाने का अलग अलग रूल है, एक ही नियम से सारे वाक्य नहीं बनते हैं। तो अगर हम प्रत्येक नियमों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो दोबारा नरेशन कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, राकेश ने राम से कहा, तो जो भाग इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे हम, उसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये नहीं जरूरी है कि सभी सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट होगी। जो ये वर्ब होती है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये कहलाती है। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे फर्स्ट रूल इसका जो है वो यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इसकी वर्ब की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये सेंटेंस जो लिखा है ऐसा नहीं लिखा है, ये सेड से की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो देखिए, सेड टू, जब हम इनको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो अगर सेड लिखा होगा तो सेड की जगह सेड ही लिखेंगे। यानी डायरेक्ट में अगर सेड लिखा है तो इन
इनडायरेक्ट में सेड ही लिखा जाएगा, और डायरेक्ट में अगर सेड टू है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस में ये नियम लागू होता है। तो अब यहाँ पर सेड टू है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। तो आप वाक्य बनाइए, तो इसी वाक्य को हम यहाँ बना रहे हैं। ये इनडायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट है? तो राकेश सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड राम। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाते हैं, तो आप दैट लगा दीजिए। अब यहाँ राकेश ने राम से कहा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब राकेश की बात कोई दूसरा कह रहा है, तो राकेश की बात जब दूसरा कहेगा तो वह कहेगा कि राकेश ने राम से कहा वह एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो वह को ही कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ही हो जाएगा। वैसे भी ये प्रोनाउन है, इसकी सारणी हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। प्रोनाउंस, आई प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन का होता है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है इसके अनुसार चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट है राकेश। राकेश एक व्यक्ति है, इसलिए किसी भी व्यक्ति का पुल्लिंग का प्रोनाउन ही होता है। यहाँ नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट की जगह ही लिखा जाएगा। अगर पॉजिटिव केस है तो हिज लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम लिखा जाएगा। अब यहाँ पर नॉमिनेटिव केसेस में ही का प्रयोग होगा, तो आई की जगह ही। अब एम का वाज, क्योंकि अब ये टेंस चेंज होगा। राकेश के बाद दूसरा कोई कह रहा है तो पास्ट में चला गया, जो राकेश की उससे बात हुई वो पास्ट में है, इसलिए ही वाज रीडिंग ए बुक। अब इसके बाद हमने अभी बताया कि ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है? इसके लिए आपको टेंस की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे मोहन सेज, मोहन कहता है, क्या कहता है? सीता कुक्स फूड। अब ये आपका वाक्य लिखा है, ये है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। मोहन कहता है कि सीता खाना बनाती है, ये से वर्ब होती है, ये वर्ब है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको जब हम बनाएंगे, मोहन says that सीता cooks food।
ये आपका सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद देखिए, अब मान लीजिए कि वार के रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे? तो आइए देखते हैं। He said to his father, Gopal went to Lucknow. उसने अपने पिता से कहा कि गोपाल लखनऊ गया। ठीक है, अब इसे देखिए टेंस कैसे बदलते हैं। अब आपको ये ध्यान से समझना है कि टेंस की चेंजिंग कैसे होती है। तो अब ये रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में जो परिवर्तन होता है, अब आपको उसे अच्छे से समझना है। तो देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन करते हैं। अब कैसे करते हैं? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तब रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होगा अब हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका, रिपोर्टेड स्पीच जो ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर है तो ये बदल जाएगा, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। यानी यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, कैसे हम जानें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। उस सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो सकती है। तो अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आती है, तो इसे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर डू या डज का प्रयोग होता है, तो डू डज को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। लेकिन अगर डू डज के बाद नॉट लगा है, तो हम इसे डिड नॉट में परिवर्तित करेंगे। तो ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो सकती है, इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। डू डज हो सकता है, इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलेंगे। डू डज के बाद नॉट हो सकता है, इसे हम डिड नॉट में बदलेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस मान लीजिए, यहां लिखा है गोपाल गोज टू लखनऊ। अभी देखो ये वर्ब है, गो है और गो में ईएस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसे जब हम बनाएंगे, ये डायरेक्ट है आपका,
इसे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड हिज फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करते हैं, गोपाल। अब देखिए गोज ईएस है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे, वेंट टू लखनऊ। ये आपका सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से सारे वाक्य आपके बनेंगे। आप बस वीडियो ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी नए वीडियो लेटेस्ट वीडियो बने आपके पास तक तुरंत पहुंचे। अब इसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान तो बड़ी सरल होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर ये लिखा है तो आप ये जान सकते हैं, पहचान सकते हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इज एम आर के बाद अगर आईएनजी लगा है तो इसे आप वाज या वर्ब के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप कहेंगे कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम है ना बताने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी जो पहचान होती है सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर कोई हिंदी में आपसे कहे तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, खाया है, पिया है, ये सब इसकी पहचान है। इसे ही देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इंग्लिश में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ जाए तो इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देना है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो बच्चों इसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है हैड बीन, सॉरी हैज बीन या हैव बीन। हैव बीन और हैज बीन के बाद वर्ब में आईएनजी। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस change into past perfect continuous। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है तो देखिए हैज और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसे हम बदलकर हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी हैज हैव का हैड बदला जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। हैज हैव की जगह हम हैड लिख देंगे। इसके बाद आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज into
इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब वही क्वेश्चन कि कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो आइए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसको हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। इसके बाद डिड या वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसे भी हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। इसके बाद आता है पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान बहुत सरल होती है, वाज या वर। तो वाज या वर, इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसको जब हम बदलेंगे तो हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा। तो यही आपके टेंस होते हैं, बस टेंस इतनी ही है, यही चेंजिंग है आपके रिलेशन की। और देख लीजिए, सेल का शुड हो जाता है, सेल है तो सेल का शुड, विल का वुड, यानी विल अगर होगा तो विल को हम वुड में बदलेंगे, कैन होगा तो कैन को हम वुड में बदलेंगे, और अगर मे है तो मे को हम माइट में बदलेंगे। इसके अलावा और वर्ब की कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब देखिए जो सेंटेंस आपका लिखा था, ये लिखा था गोपाल वेंट टू लखनऊ। अब हम इसे बनाएंगे, तो ही सेड टू हिज फादर, यहाँ पर ही सेड टू का टोल्ड हिज फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, गोपाल सब्जेक्ट है, गोपाल लिखेंगे, वेंट। अब हमें ये पहचानना है कि ये वेंट किस टेंस में आता है, तो गो वेंट, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। देखिए आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलेंगे। तो यहाँ पर वेंट की जगह रिप्लेस ऑफ वेंट, ठीक, वर्ब वेंट की जगह हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड और वेंट की थर्ड फॉर्म होती है गॉन टू लखनऊ। अब इसी प्रकार से बच्चों आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि आपके सामने हमने सारी वर्ब लिख दिए हैं। इसके अलावा वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो हमने लिखा है यही परिवर्तन आपके वर्ब में होगा। पूरा वीडियो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये वर्ब आ जाएंगे। इसके बाद अब अगला टॉपिक हमारा होगा प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में परिवर्तन, ठीक है, ये हम आपको कल बताएंगे, इसका वीडियो आपको कल मिलेगा। आज ये देखिए और टेंस समझिए, वर्ब समझिए, कैसे हम परिवर्तित करेंगे, किस वर्ब को किस टेंस में परिवर्तित करना है, ये आपके लिए समझना बहुत ही आवश्यक है।